और खबरदार की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। और बड़ी खबर आ रही है, इंग्लैंड दौरे पर गए प्रधानमंत्री डेविड कैमरून के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तो उनसे सबसे पहला सवाल पूछा गया प्रधानमंत्री मोदी से असहिष्णुता को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया है कि भारत बुद्ध और गांधी की धरती है। मोदी ने कहा है कि सरकार के लिए हर घटना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की जिम्मेदारी सबकी सुरक्षा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विचारों की रक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है। भारत बुद्ध और गांधी की धरती है। असहिष्णुता पर प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान, और कहा कि कोई भी घटना छोटी या बड़ी नहीं होती है। सीधे तौर पर उनका यह कहना है कि हर घटना का हम गंभीरता से लेते हैं उसको और उस पर कानूनी कार्रवाई करते हैं। ये बुद्ध की धरती है, भारत ये गांधी की धरती है, और इसलिए हमारे संस्कारों में एक बात हमारी रगों में है कि समाज के मूलभूत मूल्यों के खिलाफ किसी भी बात को भारत स्वीकार नहीं करता है। और इसलिए हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटे, भारत के लिए वो घटना एक हो या दो हो या तीन हो, 125 करोड़ के देश में एक घटना का महत्व है कि नहीं है, ये हमारे लिए मायना नहीं रखता है। हमारे लिए हर घटना गंभीर होती है। हम इसको किसी भी हालत में टॉलरेट नहीं करते हैं। कानून कठोरता से कार्रवाई करता है और करेगा। और भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जो संविधान के तहत सामान्य से सामान्य नागरिक के जीवन को हर प्रकार की सुरक्षा, उसके विचारों की रक्षा, उससे प्रतिबद्ध है और इस काम पर हम कमिटेड हैं। सीधे चलते हैं, अंजना उमकेश्वर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लंदन से। अंजना, पहला सवाल जो पूछा गया वो सवाल पूछा गया असहिष्णुता पर। हम देख रहे हैं बकायदा वहां पर मीडिया दिखा रहा है किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ। ये परसेप्शन किस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहां पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री गए तो एफडीआई खोला गया है, दूसरी तरफ वो गए तो कई सारी चीजें वो लेके गए जो कि दोनों देशों के हितों में है। एक परसेप्शन जो दिखाने की कोशिश की जा रही है वो थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है वहां पर। बिल्कुल, और पार्लियामेंट के बाहर जहां मौजूद है, बाहर की हवा जितनी सर्द है, अंदर वातावरण उतना ही गर्म हो गया था निशांत। दरअसल जो पहला सवाल जिसका जिक्र आप कर रहे हैं असहिष्णुता पर, उसी के जरिए एक खास किस्म के कॉर्ड को स्ट्राइक करने की कोशिश की गई है, क्योंकि आज ये पूरा हिस्सा जो है वेस्टमिंस्टर का वो पूरी तरह से क्लॉक था। बहुत सारे लोग ऐसे सड़कों पर उतरे थे जो विरोध जताना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है इस कगार पर बताना कि मैं वेम्बली भी गई हूँ, मैं तमाम अन्य जगहों पर गई हूँ, और वहां पर प्रधानमंत्री के इस दौरे का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। तो इस तरह का विरोध, हालांकि किसी भी लोकतंत्र में, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे ब्रिटेन हो, इस तरह का विरोध और उसकी इजाजत जरूर सड़कों पर होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसे कुछ सवाल हैं जो प्रधानमंत्री के बिल्कुल सामने रख दिए गए, बिल्कुल सख्त तेवर के साथ शब्दों में, और वहां पर फिर स्थिति कुछ इस तरह से हुई। हालांकि प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया। लेकिन असहिष्णुता पर पहला सवाल देखिए आप, लंदन की धरती पर, यहाँ पर एफसीओ बिल्डिंग में, पार्लियामेंट के पास, यहाँ पर सवाल पूछा गया और यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग में आखिरकार प्रधानमंत्री ने उस पर चुप्पी तोड़ी और कहा कि गांधी और बुद्ध का ये देश है और कोई भी घटना हमारे लिए छोटी नहीं बड़ी होती है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूं, जो छवि बन रही है, आपको एक मिनट रोक रहा हूं। शकील अहमद साहब, कांग्रेस के इस वक्त बड़े नेता हमारे साथ हैं। शकील साहब, प्रधानमंत्री ने लंदन से यह कहा है सीधे तौर पर कि घटना छोटी हो या बड़ी हो, हम उसे गंभीरता से लेते हैं। ये गांधी और बुद्ध की धरती है और कानूनी कार्रवाई होती है यहां पर। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, असहिष्णुता पर प्रधानमंत्री का बयान? देखिए, ये बात प्रधानमंत्री जी ने सही कही है कि ये गांधी और बुद्ध की धरती है, मगर ये नरेंद्र मोदी की और आरएसएस की भी धरती है।
जिनका काम ही असहनशीलता फैलाना है। और स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री खुद इसका ये काम करते हैं। आपको याद होगा बिहार के चुनाव के अंतिम फेज में, चौथे और पांचवें में, जहां अल्पसंख्यकों की संख्या बड़ी है, वहां प्रधानमंत्री ने खुद भाषण देकर लोगों को बताने की कोशिश की कि नीतीश कुमार जी और लालू जी पिछड़ों और दलितों का रिजर्वेशन काट के एक विशेष धर्म यानी सीधे सीधे मुस्लिम धर्म की बात वो कर रहे थे कि उनके लोगों को देना चाहते थे। तो जब देश का प्रधानमंत्री ही देश में असहनशीलता फैलाए तो और विदेश की धरती पर जाके उसकी बात कहे तो इसका कोई मतलब रहता है, इसका कोई सीरियसनेस है? प्रधानमंत्री को जो बात कहनी है, एक बात का उन्होंने खंडन नहीं किया जो उनके लोगों ने, उनके नजदीक के लोगों ने, चाहे वो साक्षी महाराज हों, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों, या उनकी जो ये हैं वो मंत्री हैं वो हों, इन लोगों ने जो जिस भाषा का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों के खिलाफ किया, एक बार प्रधानमंत्री ने देश की धरती पर उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा, उनको कोई नसीहत नहीं की। इसलिए विदेश की धरती पर जाके स्वाभाविक रूप से बोलना और करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप एक सवाल के जवाब में कुछ कह देते हैं, लेकिन आपने किया क्या है देश में, और जहां आप कर सकते हैं, जहां के आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं देश के, वहां आपने क्या किया है? वहां तो आप ही पर आरोप है कि आप ही लोगों को सांप्रदायिक रूप से बांटने का प्रयास करते हैं और वही आपकी यूएसपी है। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री के इस तरह विदेश में ये बोलने का ये सही है कि जब वो विदेश जाते हैं तो शकील साहब, मैं आप जो बता रहे हैं, मैं हमारे साथ शहनवाज हुसैन भी जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा शकील साहब आप भी हमारे साथ रहिए। शहनवाज जी, सीधे सीधे प्रधानमंत्री ने विदेश से ये कहा है कि घटना छोटी हो या बड़ी हो लेकिन हम उसको गंभीरता से लेते हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस का यह आरोप है कि खुद प्रधानमंत्री ने जो बयान दिए वो बयान कुछ बताते कुछ और है और इशारा किसी और करते हैं। आपकी टिप्पणी इस पर? देखिए, कांग्रेस क्या कहती है, प्रधानमंत्री जो भी कहेंगे, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर विदेश दौरे पर भी कहेंगे, तब भी कांग्रेस के नेता आलोचना ही करेंगे, क्योंकि विदेश नीति के बारे में भी कभी मतभेद नहीं रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने वहां पर कहा है, उससे पहले भारत में भी कहा है, ये पहली बार ब्रिटेन में नहीं कहा है। जब वहां सवाल पूछा गया तो सवाल के जवाब में कहा है, हर घटना बड़ी होती है और किसी भी घटना की माफी नहीं हो सकती। ये साफ तौर पर वहां पर प्रधानमंत्री ने हर घटना को गंभीर बताया है। तो जिस तरह से कांग्रेस के नेता भारत में दुष्प्रचार करते हैं, उसी का शिकार और जगह लोग होते हैं। अभी भी अगर प्रधानमंत्री वहां हैं और वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर हैं और शकील साहब उन्हीं को इस तरह की उपाधि दे रहे हैं, इससे बढ़कर दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कम से कम जब वो विदेश दौरे पे हों, राजनीति करनी हो यहाँ कीजिए, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे हैं, वो बीजेपी के नेता के तौर पे नहीं गए जो उनकी आलोचना आप यहाँ से करें। वो एक 121 करोड़ के नेता के तौर पर वो वहाँ खड़े थे और ब्रिटेन के नेता के तौर पर डेविड कैमरून वहाँ पर खड़े थे। जब सवाल हुआ तो उन्होंने उस सवाल का आपको जवाब जो दिया उसका स्वागत करना चाहिए। तो उन्होंने कहा हर घटना बड़ी होती है और उसकी कहीं भी उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। बड़ा स्टेटमेंट है। अब इसका मतलब कभी ये नहीं होना चाहिए कि हर चीज की आलोचना ही हो जाए। प्रधानमंत्री शकील साहब, एक आप जो बता रहे हैं उस पर एक रिएक्शन लेना चाहूंगा मैं। आप शहनवाज जी, आप जो कह रहे हैं उस पर शकील साहब का एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। शकील साहब, ये कांग्रेस का दुष्प्रचार है और कम से कम ऐसे मौकों पर छोड़ देना चाहिए, शहनवाज जी का कहना है। आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, आश्चर्य लग रहा है, प्रधानमंत्री खुद विदेश की धरती पर जाके इसके पहले वाले ट्वीट में वो भारत के अंदरूनी मामले की चर्चा करते रहे हैं और ये प्रचारित करने का प्रयास करते रहे हैं कि पूरे देश में वही ईमानदार हैं और बाकी सारे लोग भ्रष्ट हैं। हम लोगों ने आपत्ति की थी कि प्रधानमंत्री जी या मंत्री हमारा कोई जब विदेश जाता है तो वो किसी पार्टी और किसी गुट का नेता नहीं होता है, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। मैं भी, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कैमरे पर पैसा लेते हुए पकड़ाए थे। मैं भी मंत्री था। छोड़ दीजिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और मनमोहन सिंह को, किसी एक छोटे से छोटे यूपीए मिनिस्टर ने जाके कहा विदेश की धरती पर कि जिस पार्टी को हम हरा के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर पैसा लेते हुए देखे गए?
हम लोगों ने कभी इसलिए नहीं कहा कि हम कांग्रेस के प्रतिनिधि होके नहीं जाते थे, वहाँ हम यूपीए के प्रतिनिधि होके नहीं जाते थे विदेश में। मैं खुद दर्जनों देशों में गया हूँ, शाहनवाज साहब मंत्री रहे हैं, वो गए होंगे। हम लोगों ने कभी देश की अंदरूनी राजनीति नहीं शकील साहब, अगर देखिए आप जो बता रहे हैं ठीक है, आपने नहीं किया, लेकिन अब जो कर रहे हैं आप, शहनवाज जी का कहना है, तो ये किस चीज का बदला निकाल रहे हैं आप? तो ये क्यों कर रहे हैं आप? अभी क्यों इसको दुष्प्रचार कर रहे हैं? अभी तो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाना चाहिए, ना कि किसी पार्टी प्रमुख के तौर पर। यस, लेकिन प्रधानमंत्री का जो क्रियाकलाप देश के अंदर है, जो दूसरे अगर कोई करते हैं उस पर उनकी चुप्पी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो प्रधानमंत्री खुद, क्या प्रधानमंत्री इंग्लैंड के लोग नहीं सुनते हैं? जो प्रधानमंत्री खुद लोगों को एक सांप्रदायिक को दूसरे सांप्रदायिक के खिलाफ उकसाए, वो ये बात तो वहाँ जी शहनवाज जी, वहाँ के लोग भी इस बात को समझते हैं। ठीक है शकील साहब, इसका एक रिएक्शन ले लेते हैं। शहनवाज जी बताएं। देखिए, यहाँ पर सवाल ये है कि ये सही है कि जब विदेश नीति पर कोई बहुत मतभेद कभी नहीं रहा है। हम भी जब विपक्ष में रहे हैं, बहुत सालों तक कांग्रेस सत्ता में रही है, लेकिन जब भी कांग्रेस का कोई नेता या प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पे जाता था, हम उस पर कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करते थे। और अभी वो भारत के, मैंने पहले भी कहा, 121 करोड़ के नेता के तौर पर गए हैं। कोई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा नहीं है जिस पर आप टिप्पणी करें। अभी प्रधानमंत्री ने से भारत का तिरंगा पीछे लगा है, हमारा झंडा नहीं लगा था, देश का झंडा लगा है, उसके पीछे वो नेता के तौर पे खड़े। उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने पूरी भारत की तरफ से वो जवाब दिया है, और जवाब अच्छा दिया। एक और चैनल पर आपके प्रवक्ता उनके जवाब का स्वागत कर रहे थे। हमारा कहना है कि प्रधानमंत्री ने, जब आपने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त पैसा लेते पकड़े गए, उसका आपने जिक्र नहीं किया, लेकिन देश का परसेप्शन जब बना था कि भारत में स्कैम होता है, भारत में घोटाले होते हैं, बड़ी कंपनी जाती है, उसको परेशानी होती है, तब एक बार प्रधानमंत्री ने कहा था, भाई सरकार बदली है, आप आइए, नीट और क्लीन गवर्नमेंट हमारी है, और हम ये कह सकते हैं कि आज हमारी सरकार 16 महीने से है, एक भी घोटाला, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप शकील साहब ने भी नहीं लगाया है। तो एक अच्छी सरकार है, इसका जिक्र किया था, न कि आपको बदनाम किया था। इसलिए प्रधानमंत्री आज गए हैं। प्रधानमंत्री ने जब नहीं बोलते हैं तो आप लोग कहते हैं कि वो बोलते नहीं। यहाँ भी उन्होंने मजम्मत की। कोई भी इस देश में टॉलरेंस है, कांग्रेस के अंदर टॉलरेंस नहीं है। वो एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर को और एक पॉपुलर गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। देश में हम 121 करोड़ का देश है। जितने दुनिया में मुसलमान रहते हैं उससे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में रहती है, और हिंदू और मुसलमान जितना यहाँ मिलकर रहते हैं, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं है। इतनी बड़ी दो कम्युनिटी जिस तरह से मिलकर रहती है, हमें इसकी चर्चा करनी चाहिए। हाँ, जो घटना 1-2 घटती है उससे मुल्क की साख को बट्टा लगता है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे वो 84 का दंगा हो या भागलपुर का दंगा हो या कोई भी घटना हो, चाहे वो कांग्रेस के रिजिम में हो या हमारे रिजिम में कोई घटना हो, उससे देश को नुकसान होता है, ये भी सही है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां गए हैं। शहनवाज जी, आप जो कह रहे हैं और शकील साहब आप जो कह रहे हैं, कुल मिलाकर एक चीज यहां पर सामने आ रही है, वो ये है कि अब वक्त आ गया है कि सारी पार्टीज अपनी पॉलिटिकल लाइन से थोड़ा ऊपर उठ के देश के बारे में सोचे और किस तरीके से वापस मेल मिलाप लाने की कोशिश की जाए, ये जरूरी है। हालांकि जो प्रधानमंत्री ने कहा उसके अलावा आगे ये था कि भारत और ब्रिटेन के बीच किस तरीके से परस्पर सहयोग संबंध बढ़ेगा। डेविड कैमरून ने सीधे सीधे कहा कि ग्लोबल पार्टनरशिप, डिफेंस, इकोनॉमी, तीनों पे हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और इस बारे में 2 दिनों तक गंभीर चर्चाएं चलती रहेंगी। और अभी ये ब्रिटिश संसद का जो स्पेशल सेशन होगा उसको प्रधानमंत्री एड्रेस करने जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने जो डेविड कैमरून के साथ एक साझा स्टेटमेंट रिलीज किया, जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया, उसमें कहा कि और मेरा जो विजन स्टेटमेंट है और जो मेरी सोच है इसके बारे में और विस्तार से मैं संसद के अंदर बताऊंगा। तो यहां पर ये तस्वीरें हैं, भारत और ब्रिटेन के जो डेलीगेट्स हैं इंतजार कर रहे हैं कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन वहां पर पहुंचेंगे और संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री इस स्पेशल सेशन को। और इस स्पेशल सेशन के बाद क्वीन के साथ भोज, लंच
एक और चीज, जब एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि आपको यहां पर नहीं, आपके लिए यहां पर आने पर रोक थी, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके रिकॉर्ड्स करेक्ट करना चाहूंगा। उनका सीधे तौर पर कहना था कि मैं 2003 पर मैं यहां पर आया था और उसके बाद मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। अंजना इस वक्त हमारे साथ हैं। अंजना, एक और चीज यहां पर, अब म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात की जाए और खासकर डिफेंस और इकोनॉमी की अगर बात की जाए, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो हॉक बीए सिस्टम से कुछ डील हो सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कुछ और डील्स हो सकती हैं। क्या अप्रोक्सीमेशन है, कितने बिलियंस की डील होगी भारत और इंग्लैंड के बीच में? एक आंकड़ा पर अभी पहले से बता देना निशांत मुमकिन नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए ही एक बहुत बड़ी पहल की कोशिश जरूर की जा रही है अंदर खाने से। लेकिन जिस पर पहले भी चर्चा हो रही थी वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे वो आपने सुना कि कैसे 3 स्मार्ट सिटीज बनाने के बारे में, चाहे अमरावती हो, इंदौर हो, पुणे हो, ब्रिटेन की सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, फिर रेलवे के बॉन्ड के लिए यहाँ पर खोलना, तो दोनों देशों के रिश्तों को अर्थव्यवस्था के जरिए कैसे जोड़ा जाए, वो एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन के साथ आगे इस बातचीत को ले जाएंगे। लेकिन जो साझा स्वरूप इन समझौतों का होगा वो तो कुछ दिन बाद ही सामने रख पाएंगे, और फिगर्स के साथ, क्योंकि कुछ भी अगर होता है ऑन पेपर तो जाहिर तौर पर जब तक उस पर फिगर नहीं पड़ता है उसके बारे में कुछ भी अभी फिलहाल कह पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अर्थव्यवस्था दोनों देशों के जुड़े, ये कोशिश और पहल जिस लेवल पर इस वक्त यूके में दिख रही है उसमें साफ है कि नीयत दोनों तरफ से। अंजना, वहां की हवा बहुत सर्द है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच में गर्मजोशी और आ जाए इसकी उम्मीद कर रहे हैं, और ऐसा दिखाई भी दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।